Hello friends, my name is Mohit and you are watching Engineer This. This is Arduino Uno board. This is basically a microcontroller जिसको हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज हम इससे एक कार बनाएंगे जो आपके स्मार्टफोन से कंट्रोल होती है। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05 को आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। तो इसके कनेक्ट करने के लिए हम HC05 को इस ब्रेडबोर्ड में फिक्स करेंगे। ब्रेडबोर्ड का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ये बॉक्स हैं, ये एक साथ, ये वर्टिकल बॉक्स हैं, एक साथ कनेक्ट हैं, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स हैं वो एक साथ कनेक्ट हैं, ये पूरे। और ये वर्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कनेक्ट है, और ऊपर वाले यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट हैं। ठीक, तो हम अब ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल है, यहाँ पे ये TX पिन है, ये फिर नहीं, ये RX पिन है, ये TX पिन है, ग्राउंड, फिर 5 वोल्ट, ये 4 पिन्स चाहिए हमें। तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक, तो हमने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक, और ये है जंपर्स वायर, इसको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे। ये हमने RX पिन में ग्रीन वायर कनेक्ट कर दी, ब्लू वायर हमने TX में कर दी, और हमने येलो वायर हमने ग्राउंड में कर दी, और दूसरी वायर हमने 5 वोल्ट में कर दी। ठीक, ऐसे इसको सही से लगा देते हैं। अब हम इन वायर्स के जो दूसरे एंड हैं, ये मेल टू मेल वायर्स हैं, तो ये इनको हम उसमें कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ब्लू वायर है वो RX है, नहीं, ग्रीन वायर RX है, ब्लू वायर TX है, और येलो वायर हमारी ग्राउंड है, और ऑरेंज वायर हमारी वो है 5 वोल्ट है। तो हम सबसे पहले 5 वोल्ट लेते हैं और आर्डिनो के 5 वोल्ट पे कनेक्ट करते हैं। आर्डिनो का 5 वोल्ट यहाँ है, ये रहा, इसके 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देते हैं हम 5 वोल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल के। अब उसके बाद जो ग्राउंड पिन येलो है वो ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं, उसके बिल्कुल साइड में ग्राउंड पिन है। उसके बाद फिर हम RX को, ये हमारी ग्रीन है वो RX पिन है, और ब्लू वाली हमारी TX है। ठीक, तो TX को यहाँ पे आर्डिनो के RX पे कनेक्ट कर देते हैं, और RX ब्लूटूथ मॉड्यूल के RX को हम TX पे कनेक्ट कर देते हैं। मतलब कि ग्रीन वायर आप TX पे कनेक्ट कर दी ऐसे। यहाँ पे आपको ये रही। ठीक, उसके बाद हम ये कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ मॉड्यूल। अब हम इस पे L293D L298H ब्रिज मोटर ड्राइवर है ये, इसमें यहाँ पे N पिन्स हैं। अब इसको हम करते हैं उससे आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं इसे हम। तो ये रही इसकी पिन्स, N पिन्स हैं, ये 4 पिन्स चाहिए हमें स्टार्टिंग की। ये N1 है, N2 है, N3 है, N4 है। तो यहाँ पे मैंने ये जंपर्स वायर है मेरे पास, तो ये हैं फीमेल्स जंपर वायर। तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। N4 पे मैंने कनेक्ट कर दिए, और यहाँ N3 पे भी वाइट कनेक्ट हो गई है, ग्रे कनेक्ट कर दिया मैंने सेकंड पिन पे, और ये ब्लैक पिन N1 पे। ठीक, अब इसको, ये जो वायर्स हैं हमें इसको आर्डिनो से कनेक्ट करना है, पर यहाँ पे भी अभी फीमेल कनेक्टर है, तो हम यहाँ ऐसा करते हैं, एक मेल का वो ले लेते हैं, मेल टू मेल वायर्स। तो मेल कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से इन पे।
ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक। ये देख लीजिए, ये ऐसे कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे अब ये हमारे मेज वायर है, ठीक। तो अब हम इसे आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं। तो आर्डिनो से कनेक्ट हम जो हमारी N1 है वो है हमारी ग्रीन, तो N1 को हम सेकंड पिन से कनेक्ट करेंगे। सेकंड पिन बिल्कुल TX के इधर है, आर्डिनो के TX के इधर सेकंड पिन पे कनेक्ट कर दिया मैंने। और फिर येलो पिन, ये N2 को हम थर्ड पिन पे कनेक्ट कर देंगे और N3 को हम फोर्थ पिन पे और 5 तक हम फोर्थ वाली फिफ्थ पे। तो ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद फिर हम मोटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। मोटर उसे L298 मोटर ड्राइवर से, ये L298 मोटर ड्राइवर है और ये चेस है। तो चेस में मैं मोटर लगाना बता देता हूँ आपको, गियर मोटर कैसे लगती है। तो यहाँ पे ये है ये गियर मोटर है, तो इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए और गियर मोटर के साथ एक स्क्रू आता है, इसको यहाँ से लगा के, एक सेकेंड, ये थोड़ा वो होता है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब दूसरी मोटर लेते हैं हम, दूसरी मोटर ये रही, इसको हमने यहाँ से फर्स्ट मोटर को ऐसे करते हैं, उसकी वायर्स बाहर निकालते हैं। तो हम यहाँ चेस से वायर चेस में होल्स होते हैं, तो उसको वायर बाहर निकाल देते हैं। ये वायर्स निकाल दिए हमने। अब दूसरी मोटर लगा देते हैं हम। दूसरी मोटर को भी ऐसे ही कनेक्ट करना है। इसकी भी वायर्स बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें टायर कनेक्ट कर देते हैं मोटर्स में। टायर में एक स्क्रू होता है, अगर इसको आप टाइट कर दें तो ये मोटर्स का ये एक होल होता है, इस पर कनेक्ट हो जाता है। तो इसको ऐसे फिक्स करके, इसमें थोड़ा ऐसे करके आप इसको टाइट कर दीजिए। कनेक्ट हो गया। अब दूसरा व्हील लेते हैं, दूसरे व्हील को कनेक्ट कर देते हैं मोटर से। ठीक, दूसरा व्हील भी कनेक्ट हो गया। तो ये पूरा हो गया है चेस। उसके बाद हम यहाँ पे मोटर्स कनेक्ट कर लेते हैं, इस पे मोटर ड्राइवर पे। इसके तो हम मोटर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इस पे ये 2 पिंस हैं। यहाँ पे इसका स्क्रू
लूज़ करके और यहाँ तो हम मोटर ड्राइवर को कनेक्ट कर देते हैं अब इससे। तो इसकी वायर्स निकाली और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अगर आपका व्हील उल्टा जाए तो फिर जब आप इसको ऑन करें तो ये रिवर्स डायरेक्शन में जाए, तो आप इन दोनों के कनेक्शन चेंज कर देना। ये फोर्थ बचा, बस इसको कनेक्ट करना है। मोटर्स कनेक्ट हो गई हैं। अब इसको यहाँ पे आर्डिनो के साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ रख देते हैं। अब हमें मोटर ड्राइवर है, ये मोटर ड्राइवर है, इसके जो ये VCC है, VCC को हम पॉजिटिव बैटरी से पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, और इसी ग्राउंड को हम एड्रीनो के ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे और बाद में अगर हमें उसी बैटरी से एड्रीनो को पावर देनी है तो फिर VCC पे भी एक और वायर लगा के वो एड्रीनो से कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, जो इसकी मोटर ड्राइवर की ग्राउंड है उसको कनेक्ट कर देते हैं आर्डिनो से और बैटरी के उससे। तो मैं एक स्विच यूज़ कर रहा हूँ छोटा सा, ताकि बैटरी को ऑन ऑफ कर सकूँ। तो मैंने ग्राउंड पे दोनों वायर्स को कनेक्ट करके स्क्रू कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये स्विच है, ठीक। तो मैं इसको अपने बैटरी पैक से कनेक्ट कर दूंगा, वो भी नेगेटिव पे। तो ये मेरा बैटरी पैक है बड़ा वाला, 12 वोल्ट्स का ये। तो इसके नेगेटिव पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं। मैंने इसको नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद स्विच ये रहा और जो ग्राउंड है वो मैं एड्रीनो के ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ। आर्डिनो ये रहा, आर्डिनो का ग्राउंड यहाँ है, यहाँ पे जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये आर्डिनो का दूसरा ग्राउंड है, ठीक। तो ये वाइट इस जंपर वायर जो वो मोटर ड्राइवर के ग्राउंड से है वो मैंने आर्डिनो के ग्राउंड पे कनेक्ट कर दी है, ठीक। उसके बाद फिर मैं एक पॉजिटिव वायर एक ऐसी वायर ले लेता हूँ और इन दोनों को भी कनेक्ट आर्डिनो से बाद, जो पॉजिटिव होगा उसको आर्डिनो से बाद में कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे इसको यहाँ पे लगा के स्क्रू कर देंगे, ठीक। तो और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया।
यहाँ पे। अब जब हम ऑन करके देखेंगे तो ये देखिए मोटर ड्राइवर ऑन हो गया। ठीक, अगर आप उसे आर्ड्रीनो से कनेक्ट, आर्ड्रीनो के वेन पिन से कनेक्ट कर देंगे तो आर्ड्रीनो भी ऑन हो जाएगा। मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए आर्डिनो भी ऑन हो गया है। ठीक, तो अब हमें बस इसको, लेकिन उसके प्रोग्राम करने के लिए ये आर्डिनो वाला केबल निकाल देते हैं और स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये आर्डिनो के यहाँ एक यहाँ पे ये कनेक्ट करने का होता है और इसके आपको USB ख़रीदनी पड़ेगी आर्डिनो के साथ। तो इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ पे थोड़ा ये रखा है, इसको ऐसे करके इसके अंदर लगा देंगे और इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे हम। तो मैं अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूँ और आर्डिनो का प्रोग्राम भी रेडी करता हूँ। मैंने अपनी कार को अरेंज कर दिया है सही तरीके से और मैंने बैटरी बैग को रबर से लगा दिया है और इसको मिड पे इस वजह से लगाया है ताकि कार डिसबैलेंस ना हो। अगर मैं इसे पीछे लगाऊं तो इसका आगे वाला हिस्सा उठेगा, तो इस वजह से मैंने इसको भी मिड में लगाया है। तो अब हम इसको USB को मैंने PC से कनेक्ट कर दिया, बस आर्डिनो से कनेक्ट करना है। तो आर्डिनो से मैं कनेक्ट करता हूँ। आर्डिनो से कनेक्ट करते ही ये ऑन हो जाएगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल भी ऑन हो जाएगा, लेकिन उसको मैंने जो मोटर ड्राइवर है उसे मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा है, बैटरी का यहाँ प्लग ऑन नहीं किया है और उसका जो वो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने आर्डिनो से नहीं लगाया, वो बाद में लगाऊंगा वरना डबल पावर हो जाएगी और आपका आर्डिनो खो जाएगा। तो अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं आर्डिनो। तो आर्डिनो मैंने कनेक्ट कर दिया है और अब मैं अपने आर्डिनो को प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो मैं माई कंप्यूटर्स पे जाता हूँ और मैं डाउनलोड्स पे जाके जहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा था, आर्डिनो जब डाउनलोड होता है तो जिप फाइल होती है, उसको आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जिप फाइल को मैंने कन्वर्ट कर लिया था। तो ये ऐप है उसका आर्डिनो का। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आर्डिनो का सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। ये रन हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली आपका आर्डिनो डिटेक्ट भी कर लेगा। ये थोड़ा टाइम लेता है ऑन होने में। ये आर्डिनो ऑन हो गया है। इस प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं। मैंने प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपको प्रोग्राम चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं और प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो फिर अब मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब मैं आर्डिनो के उसमें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये प्रोग्राम आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे मैं टूल्स पे जाके एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा पोर्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए पोर्ट अनसेलेक्ट है, तो यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका फोर्थ पोर्ट में लगा हुआ है आर्डिनो यूनो। और यहाँ पे आप बोर्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आर्डिनो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये देखिए ये बहुत सारे नैनो भी हैं, मेगा भी हैं, मिनी भी हैं, बहुत सारे हैं। तो आप मेरा बोर्ड आर्डिनो ऊनो है तो आर्डिनो ऊनो यूज़ कर लिया है मैंने। तो उसके बाद आप इसको वेरीफाई करिए प्रोग्राम को। यहाँ पे एक राइट टाइप का साइन है, उसको वेरीफाई करेंगे तो नीचे ऐसे रन होने लग जाएगा कंपाइलिंग स्केच। अब यहाँ पे देखिए डन लिखा आ गया है कंपाइलिंग स्केच पे। ठीक, तो अब हम इसे अपलोड करते हैं। अपलोड का साइन ये एरो टाइप है, जो ये अपलोड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यही येलो सा हो जाएगा और नीचे अपलोडिंग आ जाएगा। अपलोड हो रहा है।
अगर एरर आता है अभी इस वक्त तो आप RX और TX केबल जो आपके ब्लूटूथ मॉड्यूल से आ रही है उसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, थोड़ी देर के उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और फिर अपलोड करिए। उसके बाद अपलोड हो जाएगा। और मैंने अभी डिस्कनेक्ट कर दी है तो अब अपलोड ही हो जाएगा प्रोग्राम। तो यहाँ पे डन आ गया है लिखा हुआ, अपलोड हो गया है प्रोग्राम। मैंने RX TX निकाल रखा था तो अब मैं उसे कनेक्ट कर दूँगा और फिर कार के कनेक्शंस करूँगा। तो अपलोड हो चुका है। आर्डिनो को प्रोग्राम कर लिया है और इसकी वेन पिन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से भी कनेक्ट कर लिया है। तो अब इसको टेस्ट करने का टाइम है। तो मैंने ऑन करा तो आर्डिनो भी ऑन हो गया और ब्लूटूथ ड्राइवर भी ऑन हो गया। तो अब आपको इसको फ़ोन से कंट्रोल करना है। तो ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए पहले अपना, मैंने ऑन कर लिया है। उसके बाद आपको 2 ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एक ब्लूटूथ HC05 का मैक एड्रेस लेने के लिए, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा कार कंट्रोल करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक साइट दी है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट पर जाकर। तो आप इसे ऑन करिए और मैक एड्रेस ले लीजिए। मैक एड्रेस कॉपी हो जाएगा क्लिक करते ही। उसके बाद फिर ऐप में जाके सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स में जाके मैक एड्रेस और यहाँ पे अपना मैक एड्रेस डाल दीजिए, मैंने पहले ही डाल रखा है। उसके बाद फिर यहाँ पे बटन्स पे जाइए और इसको अब कार कंट्रोल हो जाएगी बटन से। ये देखिए, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये देखिए।